छत्तीसगढ़ में लाल आतंक आखिरी सांसें गिन रहा है। ताबड़तोड़ नक्सली मारे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का वादा किया था और शायद सरकार इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद से जनवरी से अब तक 194 नक्सली सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। 801 गिरफ्तार हुए, 742 ने आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कामयाबी पर छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ भी थपथपाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री की तारीफ को भाजपा अपने सुशासन पर मुहर बता रही है। भाजपा का दावा है कि उसने जो कहा था उसकी सरकार वही कर रही है। आज बस्तर और समूचे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। नक्सलियों के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो समाज की मुख्य धारा में लौटे। वहीं कांग्रेस सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि टारगेटेड एनकाउंटर होना चाहिए, किसी निर्दोष ग्रामीण की हत्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद में हम जो है नक्सल को समाप्त करेंगे। तो अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो है आज बस्तर से और समूचे छत्तीसगढ़ से जो है वो नक्सलवाद का समाप्ति की ओर जा रहा है। और नक्सलियों से इस बात का भी आग्रह है कि अगर वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं तो सरकार को कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। नक्सलवाद समाप्त तो इस छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है, बस्तर की जनता भी चाहती है, लेकिन हमने शुरू से कहा टारगेटेड एनकाउंटर होना चाहिए, ना कि वहां के निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने लंबे अरसे तक लाल आतंक झेला है। हजारों बेकसूरों के खून से छत्तीसगढ़ की धरती लाल हुई है। हाल ही में शुरू हुए नक्सल विरोधी अभियान से इसके खात्मे की उम्मीद जगी है। अब देखना ये है कि ये उम्मीद किस हद तक पूरी हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। शौर्य, सराहना और सियासत, जी हाँ, एक बार फिर से सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। लेकिन शौर्य सराहना के साथ दरअसल नक्सलवाद, लाल आतंक जो एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए कहा जाता है। लंबे अरसे से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ के लिए बनी हुई है। सरकारें आती है, दावे किए जाते हैं, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक वो कामयाबी नहीं मिली है कि पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ में हो पाया हो। हाल ही में बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले ये वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और ये वादा किया गया था कि 3 साल में नक्सलवाद का जो खात्मा है वो कर दिया जाएगा, यानी कि 3 साल में नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में खत्म हो जाएगा। और इसको लेकर कहीं ना कहीं काम भी सरकार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि साय सरकार के इसी और कदम नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने माओवादी आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब तारीफ भी की है, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो मुठभेड़ हुई है, करीब 31 नक्सली को ढेर किया गया है। इसके पहले भी इस तरह की मुठभेड़ें होती रही है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के साथ ही आत्मसमर्पण कर रहे हैं नक्सली, गिरफ्तारी नक्सलियों की हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नक्सलवाद पर अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज महामंथन किया था नक्सलवाद को लेकर, इस लाल आतंक को लेकर दिल्ली में ये मंथन चला था। और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ भी की है, जिस तरह से नक्सलवाद पर काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तारीफ की है तो निश्चित तौर पर कि जवानों का भी कहीं ना कहीं हौसला जो है इस चीजों से बढ़ता है। लेकिन एक बार फिर से सियासत की गूंज कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है ठीक है, नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने की आड़ में कहीं ना कहीं बेकसूर ग्रामीणों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये आवाज हमारी नहीं, बस्तर के ग्रामीण अंचलों की है, जहां वो पहुंचे, जहां के ग्रामीणों का ये कहना है कि नक्सलवाद की आड़ में ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर क्यों हो रही है इतनी सियासत, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं।
क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में आखिरी सांसें गिन रहा नक्सलवाद? 3 साल में लाल आतंक खत्म करने का वादा पूरा कर पाएगी साय सरकार? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ से बढ़ेगा जवानों का हौसला? नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के शौर्य पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से उमेश खोरबोड़े जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो उमेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, खुशी की बात तो है क्योंकि नक्सलवाद, लाल आतंक एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं इस टैग को अगर कोई खराब कर रहा है तो वो है नक्सलवाद। बड़ी समस्या बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक सामंजस्य पक्ष हो या विपक्ष हो बनाकर इस पर चलना चाहिए। ठीक है, आपकी सरकार ने दावा किया 3 साल का, कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी सफलताएं लगातार मिल रही है। अब गृह मंत्री जी ने भी तारीफ की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए खुशी जी, सबसे पहली बात तो नक्सल और नक्सल का दंश हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों ने लगातार दशकों तक झेला है और हमारा मानना है कि नक्सलवाद जैसा विषय राजनीति का विषय नहीं हो सकता है और इस विषय में राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तमाम उन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तमाम आम नागरिकों का विषय है, हमारे जवानों के शौर्य और साहस का विषय है। कुल मिलाकर के इस नक्सल के दंश से छत्तीसगढ़ कैसे मुक्त हो, इसी लक्ष्य के साथ लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रयासरत है। चाहे विकास के कामों का विषय हो, चाहे नीला नार जैसी योजना जिनके माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में विकास को पहुंचाने का एक लक्ष्य है और वो योजना चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ चाहे नक्सलियों के खिलाफ जवानों के माध्यम से मोर्चा खोलने का विषय हो, उनके आत्मसमर्पण का विषय हो या अन्य विषय हो, सरकार हर मोर्चे पर गंभीरता से निर्णय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। और मुझको लगता है कि इसी कड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का लगातार साथ छत्तीसगढ़ को केवल आज का विषय नहीं है, बीते 2014 से लेकर के लगातार पूरे देश भर के अंदर में जिस प्रकार से नक्सल के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है, इसे 10 वर्षों का ही एक नतीजा है, एक परिणाम है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 2026 तक इस नक्सल को खत्म करने का संकल्प लिया है, एक टारगेट लिया है और उस लक्ष्य के साथ केंद्र की सरकार के साथ हम भी कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर में छत्तीसगढ़ के अंदर से नक्सल जो गतिविधियां हैं वो समाप्त होंगी और छत्तीसगढ़ जो सबसे बढ़िया है वो निश्चित तौर पर वो सबसे बढ़िया के रूप में और निखर करके हमारे आपके तमाम लोगों के सामने आएगा। और जो 2026 तक का जो लक्ष्य है, ये केवल मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, लगातार बीते 10 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, चाहे जवानों के मोर्चा लेने का विषय हो, उनके शौर्य और साहस का विषय हो। अगर मैं कुछ उदाहरण अगर आपके सामने रखूं, अगर सुरक्षा कर्मियों के जो शहादत जो हो जाया करती थी 2004 से 2014 के बीच में, वो संख्या 1750 हुआ करती थी। बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2024 तक 14 से 24 तक अब वो घट करके 485 हो गई है। वह भी हमारे लिए बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसमें आश्चर्यजनक रूप से 72% की कमी आई है। उग्रवादी घटनाएं जो होती थी उसमें 52% की कमी आई है। जो 2004 से 14 के बीच में 14,862 घटनाएं होती थी, वो घट करके 14 से 24 के बीच में 7,128 घटना के रूप में रह गई है। अगर आम लोगों की मौत की बात करूं तो उसमें भी आश्चर्यजनक रूप से 69% की कमी आती है। जो जहां आम लोगों की 6,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाया करती थी 4 से 14 के बीच में, वो 14 से 24 के बीच में वो घट करके 1868 रह गई है। हमारा लक्ष्य है कि इसको शून्य तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे पूरे देश को काम आप लक्ष्य पर कर रहे हैं उमेश जी, लेकिन विपक्ष के अभी भी आप पर सवाल है। विपक्ष के कई तरह के सवाल हैं अभी भी आप पर। ठीक है, आप लक्ष्य की ओर तो काम कर रहे हैं।
देखिए, विपक्ष निश्चित तौर पे विपक्ष में है, विपक्ष में होने के नाते सवाल भी उठाना चाहिए और जो जायज सवाल है जो छत्तीसगढ़ के हित में है, देश के हित में है, निश्चित तौर पे उसका स्वागत है, वो सामने आना चाहिए। लेकिन जब दुर्भाग्यपूर्ण सवाल निकल करके आते हैं, अगर मैं पिछले दफे की बात करूं, जिस प्रकार से मुठभेड़ हुआ, नक्सलियों की मौत हुई, 29 नक्सली मारे गए और यहां तक कि हमारे सेना के जवान घायल हुए, एक सेना के जवान के एक जांग में गोली लग करके दूसरे जांग में निकल गई और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैस जी का किस प्रकार का बयान आया। मुझको लगता है कि इस प्रकार के बयान और इस प्रकार के सवाल, जहां एक तरफ हम तमाम लोग जुटे हुए हैं कि कैसे सेना के शौर्य और साहस को और हम और मजबूत करें, उनका और हौसला कैसे बढ़ाएं, और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से निकल के आने वाला यह बयान मुझको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं उस दिशा में तो नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इस प्रकार के बयान देने से पहले एक बार पुनर्विचार भी करना चाहिए, जरा सोचना समझना चाहिए, उसके बाद इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने वक्तव्य में प्रारंभ में ही कहा कि ये नक्सलवाद जैसा विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। विपक्ष में है आप, निश्चित तौर पर आपकी भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए और कैसे छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश नक्सल मुक्त हो, ये हम सबको मिलकर के करने की आवश्यकता है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष ठीक है, जवाब ले लेते हैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, आखिर क्यों एक मत नहीं बन पाता? ठीक है, आप विपक्ष में हैं, काम है आपका सवाल उठाना, जनता के मुद्दों को उठाना, लेकिन नक्सलवाद जैसी चीज पर अगर सियासत हो तो क्या ये सियासत लाजमी है? सर्जिकल स्ट्राइक की बात हम कर ले या फिर अब नक्सलवाद की हम बात कर ले, आखिर क्यों इतने सबूतों की जरूरत पड़ती है? क्यों एक मत नहीं बन पाता इस बड़ी घटना पर भी? देखिए, सबसे पहले तो मैं परसों हुआ है, उसके लिए मैं जवानों को शौर्य को जैसे जानो बहुत बधाई मिले। देखिए, एक बात कहूँगा, देखिए उमेश जी की आवाज तो साफ नहीं है, उनकी बात को जवाब नहीं दे पाऊंगा। मगर देखिए, आपने जो सवाल किया, मैं पहले तो स्पष्ट कर दूं, आपने अभी हर पॉइंट्स पढ़े, उसमें आपने एक चौथा पॉइंट पढ़ा कि कांग्रेस क्यों जवानों को शौर्य पे प्रश्न चिन्ह लगाती। अब देखिए, आप भी सम्मानीय पत्रकार है, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है, मैं नहीं समझता कि किसी नेता ने किसी कार्यकर्ता ने भी किसी जवान के शौर्य पर सवाल खड़ा किया। ये पहले स्पष्ट कर देता हूँ, जवानों के शौर्य पे कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। हमारे जवान ये जो जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से आप और हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उन्हीं की शौर्य। लेकिन सत्यप्रकाश जी, देखिए बात घूम फिर के वहीं जाती है ना, जवान ही तो लड़ने जा रहे हैं नक्सलियों से। अब आप नक्सलियों, आपने ठीक है, आपने चर्चा की शुरुआत की कि नक्सल, ठीक है, हम जवानों को बधाई देखते हैं कि इतनी बड़ी नक्सलवाद की उन्होंने जो घटना थी उसको नक्सलवादियों को ढेर किया है, ठीक है, आपने बधाई दी है। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जाएंगे तो क्या लगता है वाकई आपको कि उनका मनोबल घट सकता है? खुशी जी, भाई तो मैं बोल रहा हूँ, उनपे हमने कहाँ सवाल उठाया। देखिए, इसी में स्पष्ट कर, हमने क्या सवाल, हमने बोला कि हमने बधाई दी है। देखिए, बात महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है वो हर चीज का क्रेडिट लेने में लगी, क्रेडिट की राजनीति करने में लगी, या तो नाम बदलने में लगी। भाई, आपको सत्ता मिली काम करने के लिए, जो आपने वादे घोषणा पत्र में डाले थे, चाहे जवानों की बात हो, नक्सलियों की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, चाहे यहाँ के छात्रों की बात हो, युवाओं की बात हो, वो आपको काम करने की, तो आप श्रेय की राजनीति मत कीजिए, आपको जो काम मिला वो काम कीजिए। हम तो सीधा स्पष्ट बात कर रहे हैं। आप देखिए, नक्सलवाद जो काम होता जा रहा है, ये काम क्यों हो रहा है, ये आप ही बोल सकते हैं, ये समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं कि एक दिन की बात नहीं है, ये चुटकी बजाते नहीं हो सकता है। इस पे सालों महीनों लगता है, एक कार्य योजना बनानी पड़ती है। तो वो कार्य योजना, देखिए 15 साल में इतना मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर अगर आपने बात रखी तो मैं बताना चाहूंगा। जब 15 साल की सरकार थी, रमन सिंह का बयान सबके सामने, के तुलसी हो, दो ब्लॉकों तक जो दो या तीन में जो नक्सली थे वो 14 जिलों तक चले गए। मगर 5 साल में सरकार ने एक मैं बोलूंगा एक नीति अपनाई, सुरक्षा, विश्वास, विकास की। चाहे वहां स्कूलों की खोलने की बात की जाए, रोडों की बात की जाए, वनोपज खरीदी की बात की जाए, बस्ते बटालियन की बात की जाए, 72 से ज्यादा नए कैंप खोलने की बात की, 196 गांव तक बिजली पहुंचाने की बात की जाए, तो वो हमने काम किया। तो हमने काम किया, उसका परिणाम धीरे धीरे निकला है। आपको याद होगा 5 साल में एनसीआरबी ने भी डाटा दिया था कि नक्सली हमले कम हो गए। अमित शाह जी भी कम से कम आधा दर्जन बार छत्तीसगढ़ आया और उन्होंने भी तारीफ की उस समय की भूपेश बघेल सरकार की और अपने केंद्र सरकार की भी, कि हमने मिल बैठ के काम किया है और हमने इस नक्सलवाद को पहले के खत्म खात्मे की तरफ लेके गए। तो ये बहुत सालों की ये काम योजना के बाद ये नतीजा आता है, जो धीरे धीरे हमारी जो आखिरी जो साथ है 2-3 साल वहां से लेकर और अभी तक आ रहा है। ये कोई एक बार में नहीं हुआ है। यही हम बोल रहे हैं कि क्रेडिट हम भी नहीं लेना चाहते। देखिए, नक्सलवाद से जो बस्तर जिला या जो भी प्रभावित जिले हैं, वो वहां के लोग, वहां के स्थानीय लोग इससे प्रभावित होते हैं, विकास रुकता है, उनकी जो योजनाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। विपक्ष के नाते हम इनके साथ हैं, मगर जिस तरह से अभी कुछ महीने पहले भी आपको याद होगा, जो कुछ ग्रामीणों ने अपने आधार कार्ड सब चीज दिखाया स्थानीय लोगों ने, और एक उन्होंने आरोप लगाया, उस पर कांग्रेस ने कहीं आरोप नहीं लगाया था, उन्होंने खुद ने आरोप लगाया कि देखिए आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, और ये कहीं ना कहीं सवालों में ये एनकाउंटर है,
ये कहीं ना कहीं पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है, उन्होंने सवाल उठाया। फिर आप आइए दूसरी बात, मनोबल की बात करेंगे। फिर आप दूसरी बात देखिए, इनके जो पूर्व मंत्री थे जब रमन सरकार थी, तो महेश गागड़ा, उनके भाई के ऊपर आरोप लगता है, सारे कागज जो है पब्लिक डोमेन में है कि किस तरह से 90 लाख रुपए टेरर फंडिंग के नाम पे उन्होंने लिए। तो एनआईए क्यों नहीं उनसे पूछताछ करती है? तो मनोबल कौन गिरा रहा है? एक तरह आप बात करते कि हमने मनोबल बढ़ाया है, खुली छूट दी है, दूसरे आप ही के लोग, आप ही के कद्दावर नेता टेरर फंडिंग के नाम पे हो या फंडिंग के नाम पे जो भी हो, हर चीज में संलिप्तता दिखती है, उनको बचाया जाता है। तो मनोबल डाउन करने का काम कौन कर रहा है, जनता भी समझती है। हम तो सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि आप हर चीज में क्रेडिट लेने की राजनीति मत कीजिए। आपकी सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ पे हो, हम विपक्ष से आपके साथ है, मगर अगर कहीं पे स्थानीय लोग कोई सवाल खड़ा करते हैं तो उसकी जांच कराइए। आप जो इससे पहले मैंने बात की, उसकी जांच क्यों भाग रही है? एनआईए जांच वो महेश गागड़ा के भाई पे क्यों नहीं कर रही है? तो आप जांच कराइए ना, सीधी सी बात है। हम कोई उमेश जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं उनसे आपके। ठीक है, आप ही की बातों को जवाब लेते हैं उमेश। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी तकरीर यहाँ पर दे रहे थे, बहुत बड़े बड़े विषय यहाँ पर रख रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है और इस विषय पर मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जिस प्रकार से श्रेय लेने का विषय है, ये कह रहे थे कि हमने पहले भी काम किया, नक्सल के विरुद्ध हमने काम किया, एक दो काम मैं गिना देता हूँ, बहुत ज्यादा राजनीति करने के इस विषय में मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर मैं बात करूं, अगर 2014 से पहले की विकास की बात कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, बहुत तारीफ करूंगा इनकी कि 2014 से पहले तक इन्होंने 38 एकलव्य मॉडल स्कूल को मंजूरी देने का काम किया उन्हीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अंदर में। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें से एक भी बनकर तैयार नहीं हुए। ये कांग्रेस की और यूपीए की नीति थी। अगर 2014 के बाद से मैं बात करूं, 216 एकलव्य स्कूलों को हमने मंजूरी दी और मुझे बड़ा गर्व है, मुझे संतुष्टि है कि 165 बनकर तैयार हैं, उनमें बच्चे अध्ययनरत हैं। 2014 से पहले हवाई उपयोग के लिए, चाहे सेना के जवानों का विषय हो, उन सुदूर क्षेत्रों के अंदर में हवाई उपयोग के लिए कोई बजट नहीं था यूपीए के समय में। हमारी सरकार आने के बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे सेना के जवानों को इमरजेंसी पड़ने पर सहूलियत हो सके। अगर मैं बात करूं, 14,000 किलोमीटर से अधिक के विकास कार्य के रूप में सड़क का निर्माण किया गया है। 15,000 मोबाइल के टावर वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 5,000 टावर ऐसे हैं जहां पर 4G का नेटवर्क कनेक्शन है, जो वहां के ग्रामीणों के साथ साथ हमारे जवानों को भी समय पड़ने पर लाभान्वित करता है। अगर मैं बात करूं वहां के थानों की, किलेबंद थाने, बीते 10 वर्षों में 544 किलेबंद थाने बनाए गए हैं, जिससे हमारे जवान सुरक्षित रह सकें और उन किलेबंद थानों के अंदर से मोर्चा ले सकें। तो इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाने का हमारी सरकार ने बीते 10 वर्षों में प्रयास किया है और ये प्रयास और आगे बढ़ना चाहिए। सवाल तो उठते हैं कि योजनाएं जो लाई जा रही है, क्या जमीनी हकीकत वो कह रही है? ठीक है, आपने भी बात की है बस्तर में आई टेक्नोलॉजी लाने की शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बाद में जब सवाल उठाए विपक्ष ने कि क्या देखा है वहां पर कि शिक्षकों की पूर्ति है स्कूलों में, शिक्षकों की क्या कुछ स्थिति है? सवाल तो आप पर भी उठे थे ना कि पहले जांच की जानी चाहिए थी। इस पर भी मैं जवाब देना चाहूंगा और केवल आप सवाल नहीं उठा रही हैं। 9 महीने हुए हमारी सरकार को बने हुए, आपने सदन को भी आपके लोकप्रिय चैनल ने कवर किया होगा। हमारे 3 से 4 विधायकों ने सदन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से सीधे सवाल किया, केवल बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में जो शिक्षकों की स्थिति है, जो कमी का विषय है, कहीं अतिशेष है, कहीं अतिरेक है, उसको लेकर के केवल भाजपा के विधायक और मंत्री ने ही सवाल लगाए, उसका जवाब आया और उसको सुधार करने के लिए लगातार शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। चाहे युक्तिकरण का विषय हो या और दूसरे रास्ते निकालने का विषय हो, सरकार उस पर काम कर रही है। और एक अंतिम बात, खुशी जी, एक महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ बस्तर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बात मैं कर दूं। जगदलपुर में ट्रामा सेंटर, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी, हमारे जवान वहां घायल होते थे, उनके इलाज की त्वरित आवश्यकता पड़ती थी, उसके लिए केंद्र सरकार ने 131 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार से चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, उन क्षेत्रों में विकास का विषय हो, चाहे जवानों का विषय हो, मोर्चा खोलने का विषय हो, ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का विषय हो या फिर कनेक्टिविटी का विषय हो, हर पहलू के साथ केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। और एक और महत्वपूर्ण, हम विकास को लेकर के भी गंभीर हैं, इसलिए आज जो बैठक हुई
है 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ, उसमें 5 केंद्रीय मंत्री विशेष रूप से उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग के लिए उस बैठक में शामिल हुए। ये बताता है कि न सिर्फ हम उन क्षेत्रों में विकास करना चाहते हैं, नक्सली मोर्चों को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, बल्कि एक समग्र विकास के साथ ठीक है उमेश जी, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल मनीष जी। वोरा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मनीष जी देखिए, नक्सलवाद ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर राजनीति तो हो ही नहीं सकती, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरह से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बना हुआ है, हर एक छत्तीसगढ़िया का कहीं ना कहीं फर्ज है, दल कोई सा भी हो, सरकार कोई सी भी हो, हर एक सरकार की या फिर विपक्ष में रह रहे लोगों का सबका ये कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं इस नक्सलवाद से कैसे निपटा जा सके। ठीक है, अब फिलहाल जो सरकार है, ये दावा किया गया है कि 2026 तक खात्मा किया जाएगा। इस और कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं मुठभेड़ें हो रही है, आत्मसमर्पण की हम बात कर ले, लेकिन विपक्ष के फिर भी सवाल नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस विषय को? देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो नक्सलवाद को लेकर के यदि बात करें, छत्तीसगढ़ को लेकर के बात करें तो नक्सलवाद जो है वो केवल छत्तीसगढ़ की एक समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो वर्तमान स्थितियां हैं, छत्तीसगढ़ में जब इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस दरमियान लगातार जब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने कुछ चीजों को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। उसमें से एक ये नक्सलवाद भी था और उसको लेकर के लगातार उन्होंने ये कहा था कि हम छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश से नक्सलवाद का समूल नाश करना चाहते हैं। और उसी दिशा में सरकार आने के बाद से लगातार प्रयास हो रहे हैं और लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो है वो सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि देखिए लगातार आप देखिए, अभी हाल भी 2 दिन पहले ही जो है नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उसके पहले भी लगातार सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ बड़ा मूवमेंट जो है वो सरकार का दिख रहा है। और सीधे तौर पे देखेंगे तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात को कहा है कि हम कहीं भी नक्सलवाद को लेकर के समझौता करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बातचीत के रास्ते सदा खुले हुए हैं, वो जैसे चाहें हमसे बातचीत कर सकते हैं, उस रास्ते से भी हम समाधान कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो कार्रवाइयां हैं वो चलती रहेंगी, हम उसमें रोक नहीं लगाएंगे। यदि वो चाहते हैं बातचीत करना या विकास चाहते हैं या जो भी चीजें हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको लेकर के हम टेबल टॉक भी कर सकते हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से एक चीज ये दिख रही है कि सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद कांग्रेस की सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस दिशा में और गंभीरता से प्रयास चल रहे हैं। और देखिए, लगातार इसको लेकर के राज्य में भी बैठक हुई थी, छत्तीसगढ़ में बैठक हुई, छत्तीसगढ़ में बड़ी बैठक हुई थी जिसमें पूरे जितने नक्सल प्रभावित राज्य थे उन सभी के लोगों को, अधिकारियों और नेताओं को वहां पर बुला करके मीटिंग की गई थी। उसके बाद आज भी दिल्ली में इसको लेकर के बैठक हुई। निश्चित रूप से सरकार ने जो कहा था वो गंभीरता उसमें दिख रही है और मुझे लगता है कि यदि इस प्रकार से लगातार ये चलते रहेगा तो कहीं न कहीं नक्सलवाद पे नियंत्रण लगाने में सरकार जो है वो कामयाब हो सकती है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। और इसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हैं, जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के लोग यदि कंबाइंड प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक लड़ाई की जो शुरुआत की है सरकार ने, उसका कुछ न कुछ सुखद परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर मनीष जी, जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के, स्वागत योग्य हैं। सत्यप्रकाश जी, लेकिन क्यों खुलकर स्वागत नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, देखिए नक्सलवाद की अगर आप बात करें तो नक्सलियां जितना आम लोगों को परेशानियां पहुंचा रहे हैं, नक्सली के हमले हो रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि भी इससे चूके नहीं है। बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले कि भाई आपके जनप्रतिनिधियों के साथ क्या हुआ था, ये तो आपको भी भली भांति याद होगा। नक्सलियों को हमले से जिस तरह से चीजें हमने देखी थी, आप खुद भुगत भोगिए। फिर आखिर क्यों एक संशय, एक सवाल बना हुआ है, क्यों खुलकर इस चीज का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं आप? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमने स्वागत किया जवान शौर्य की जगह। सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 10 महीने सरकार रही थी, कोई ठोस नीति बता दीजिए कि इन्होंने किया। लेकिन अभी तो खात्मे की बात की है ना। देखिए ठीक है, सरकार आपकी भी थी, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आपने भी कदम उठाए थे, लेकिन आपकी सरकार ने इस तरह का कोई दावा नहीं किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं? नहीं, खुशी जी, हमने काम किया ना, हम दावे नहीं, हमने काम किया। जैसे मैंने एनसीआर भी डाटा बोलते आते थे, वो खुद बोल के जाते थे। और देखिए क्या नीति की ऐसी बात बोल रहा हूँ, 10 महीने की सरकार की होगी, यूनिफाइड कमांड का जो चेयरमैन होता है कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
मुख्यमंत्री जी बताते कितनी बार बैठक ली होगी यूनिफाइड कमांड की। तो ये दिखता है ना कि नीति आपके पास नहीं है, सिर्फ और वही नीति जो हमारी सरकार की थी वही नीति पे आप काम कर रहे हैं। और देखिए स्थानीय लोगों को क्यों सवाल खड़े होते, अगर आपके पास नीति होती तो सवाल खड़े नहीं होने चाहिए थे। ये तमाम चीजें बार बार बोलो, कांग्रेस पार्टी कभी सवाल नहीं खड़े किए। 10 महीने अगर मैं बात कर दूं तो स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए। हम तो हमेशा इनके साथ है, हम भी चाहते हैं विपक्ष के नाते कि खत्म होना चाहिए ताकि लोगों का विकास हो, वहाँ पे योजना पहुंच सके। तो ये तो हम भी चाहते हैं गरीबों को उत्थान हो। ये तो हमारी जो नीति है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सोच होती है, ये विकास धारा वाली सोच है, गरीबों को आगे लाने की सोच है, आदिवासियों को आगे लाने की सोच है। हम तो खुद चाहते हैं, मगर देखिए वही में बात करना चाहते हैं। और ये 2014 से पहले की बात कर रहे थे, लेकिन झीरम कांड की आपने बात की। झीरम कांड में हमारे सीट से पूरा खत्म हुआ, उसकी जांच हमने करवाई जो यूपी की सरकार थी। उसमें 2 नक्सलियों के नाम आते जिनकी कुर्की करने के इश्तेहार में छप जाते अखबारों में। मगर 2014 बाद जैसी सरकार बनती है दोनों नाम गायब हो जाते। क्यों होते भाई? तो शंका क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम शंका सरकार पे खड़ा कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोगों पे खड़ा कर रहे हैं। जवानों पे कोई शंका नहीं है, जवानों के शौर्य पे कोई शंका नहीं है, उनकी क्षमता पे कोई शंका नहीं है। मगर बात यहाँ है चाहे जेल में बैठे लोग हो, वो उनके ऊपर होते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बैठे लोग, उनकी जो नीति है उसके ऊपर हमारी शंका होती है। आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। और आपने पहले क्या बोला, अभी क्या बोला? ऐसे में अमित शाह जी पहले भी आके बहुत बार बोल के गए हैं, इसकी वजह से कर दूंगा मैं, सरकार आने से कर दूंगा मैं। तो आपकी सोच पे नहीं यहाँ शंका पैदा होता है। फिलहाल आपके सवाल बहुत है और मुद्दा भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल ठीक है, समय की कमी। एक 10 सेकंड की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ उमेश जी से इसी पर। उमेश जी 10 सेकंड प्लीज, क्योंकि समय की कमी। उमेश देखिए, कांग्रेस के नेताओं की सोच पर ही तरस आता है। ये झीरम 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 करते हैं, ये बताते नहीं कि इनके कौन से नेता बार बार कहते थे कि मेरे जेब में सबूत, मेरे जेब में सबूत। आज तक सबूत क्यों नहीं निकाले भाई? घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हो आप, और आप तमाम तरह के सवाल यहां पर उठा रहे हो। आप किसने कहा था, आपके कौन नेता ने कहा था फर्जी एनकाउंटर हो गया करके? ये किस प्रकार का वक्तव्य देते हैं कांग्रेस के नेता? और कार्यों के ऊपर सवाल उठा रहे थे। हमने 10 वर्षों के अंदर में काम किया है, उसका हम लगातार प्रमाण दे रहे हैं, एक और प्रमाण दे देते हैं। नक्सल रिपोर्ट करने वाली फिलहाल देखिए मुद्दा काफी बड़ा है, इसका सार्थक चर्चा भी तो काफी लंबी पहुंच जाएगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, उमेश जी, सत्यप्रकाश जी, फिलहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद, ये जो घाव है नक्सलवाद का काफी पुराना है, इसको लेकर सियासत लेकिन अभी तक नजर आ रही है। ठीक है, एक बार सरकार ने दावा किया है, बीजेपी ने दावा किया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि दावा ये कितना सफल हो पाता है। शायद सरकार के जिस और कभी फिलहाल कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये कदम ऐसे ही चलते रहेंगे और क्या वाकई इस दावे में सफल हो पाएगी बीजेपी? दूसरी ओर कांग्रेस के जिस तरह से सवाल है, देखने वाली बात होगी इस मुद्दे पर आखिर सियासत कहां तक पहुंच पाएगी। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।